नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी के साथ हाजिर हूँ यहाँ आपकी अपनी यूट्यूब क्लासेस F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज जो है हम लोग वेब एप्लीकेशन का चैप्टर 2 या चैप्टर सेकंड कह सकते हैं कि स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग आपका HTML बेसिक पढ़ने वाले हैं। और उसमें से जो हमारा पहला पार्ट है और HTML ट्यूटोरियल या HTML बेसिक कह सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइट। और इसके बाद जो हमारा सेकंड आएगा उसमें हम लोग बच्चों प्रोग्राम करना और ये सब चीजें करना सीख लेंगे। और आज ही की वीडियो में थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम बना के भी देखेंगे कि HTML में हम लोग किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं। और मैंने इस वीडियो में सबलाइम का यूज किया है अपने एडिटर सॉफ्टवेयर के लिए, और जो कि मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद जो है वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका चैप्टर 2 HTML बेसिक। इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो है आपका हम लोग फुल फॉर्म्स ले लेते हैं जो बच्चों बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपकी, ठीक है। तो ये रही HTML, राइट। और यहाँ पे दिया गया है HTML इज स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसका बच्चों हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। करेक्ट। अब इसको जो है लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो आपका HTML था बच्चों वो आपका वेब डिजाइनिंग के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए जो है बनाया गया था। और इसके जो फाउंडर हैं वो है टिम बर्नर ली। कौन है बच्चों? टिम बर्नर ली हैं। उन्होंने 1991 में जो है इसको फाइंड आउट किया था या बनाया था। तो ये आप जो है दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ HTML, राइट। तो टिम बर्नर ली है बच्चों। It is used to browser to manipulate text, image, and other content to display in its required format. कह सकते हैं कि हमारा ये जो HTML है बच्चों वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम अपने HTML या अपनी वेबसाइट के जो कंटेंट है, जैसे टेक्स्ट हो गया आपका, इमेज हो गया आपका, ठीक है ना, और भी कई सारे अलग अलग कंटेंट है, उनको जो है मैनिपुलेट कर सके, डिस्प्ले कर सके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Each page contain a series of connections टू अदर पेजेस कॉल्ड हाइपरलिंक। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक एक पेजेस को बनाते हैं और एक एक पेजेस को बना करके जो है एक साथ अलग अलग पेजेस में कई सारे पेजेस में एक साथ जो है लिंक करा देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है ना। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल पे सर्च करते हुए क्या करते हैं कि हम लोग जो है देखते हैं कि उसके कई सारे अलग अलग ब्लू लिंक्स आ जाते हैं। तो उन ब्लू लिंक्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हर बार एक नए पेज पे ओपन होता है, तो वो हाइपरलिंक्स है। HTML stand for standard and all over web related standards are developed by under the authority of World Wide Web। तो बच्चों ये जो है ये W3 के थ्रू बनते हैं, यानी जब भी आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो www के बेसिस पे ही आपका जो है बनता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, फॉर्मेटिंग टैग, टेबल, लिस्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर है, जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे प्रोग्राम बना के देखने वाले हैं, ठीक है। आप जो थंबनेल होगा बच्चों, उस थंबनेल के हिसाब से जो है ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस तरीके का कंटेंट अंदर होने वाला है, या फिर हम लोग कौन सी टेबल और किस फॉर्मेट की टेबल हम लोग बना के देखने वाले हैं। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में फिर इसके बाद अब आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML बेसिक। अब HTML का फुल फॉर्म हम लोग पहले देख चुके हैं, आप फिर से अंडरलाइन कर सकते हो। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। ये रही आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द वेब ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेशन।
तो ये बच्चों जो है कुछ इस तरीके से आपका यूज होता है, जिसको आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेबसाइट्स और अलग अलग जगहों पर इसका हम यूज कर सकते हैं। ऑल द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब हैज रिटन इन द HTML, ठीक है ना। जितना भी आपके www पे जितना भी वेबसाइट्स आपका रजिस्टर्ड है, जितना भी वेबसाइट आपको मिलता है, वो सारा का सारा जो है HTML से बना हुआ होता है। विच इज रन ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर हैविंग अ वेब ब्राउजर, जो कि किसी भी तरीके के कंप्यूटर पर रन करेगा, बस उसके लिए क्या है कि आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए। इट हैज अ कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, तो कई सारी इसमें जो है स्टाइल्स आपका जो है इसमें जो इजिली आपका मिल जाता है, और कई सारे स्टाइल्स आप इसमें यूज भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं और बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है बच्चों बहुत सिंपल सा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है HTML पेजेस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से आपको जो है HTML लगाना है। HTML दिस टैग, ये HTML टैग्स बच्चों जरूर याद रखना कि टैग क्या काम करते हैं, और टैग ही जो है बच्चों वो आपके पूरे प्रोग्राम्स को बनाने वाले हैं। जितना ज्यादा आप टैग्स का आप लर्न कर सकते हो और उनके वर्किंग का, तो उतना ही बच्चों आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। तो पहला है आपका जैसे HTML बच्चों, ये स्टार्टिंग टैग है और इसको हमको लगाना ही लगाना पड़ता है। स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। जब आप HTML लगाते हैं तो ये आप स्पेसिफाइड करते हैं, आप उसको इंडिकेशन देते हैं कि ये जो है HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हेड। हेड की बात करते हैं। दिस टैग कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है chapter2.pdf। तो बच्चों यहाँ पर जब आप जो भी काम हेड पर करेंगे वो काम यहाँ पर आपका दिखेगा, यानी कि हेड जो है वो ये इंडिकेट करेगा कि इस पर्टिकुलर फाइल में या इसमें है क्या कंटेंट होने वाला है, किस तरीके का कंटेंट होने वाला है, राइट। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों टाइटल की, ठीक है। तो टाइटल आपका दिस कंटेंट डॉक्यूमेंट टाइटल, ये डॉक्यूमेंट टाइटल है जो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये टाइटल टैग के अंदर आता है। बॉडी, अब आ जाता है बच्चों बॉडी। बॉडी टैग जो है हम लोग यूज करते हैं जब भी हमें क्या करना होता है, जब हम अपने प्रोग्राम के बारे में, अभी तो हम लोग टाइटल्स के बारे में थे जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम आ जाएंगे बॉडी पे। तो बॉडी पे जो हमें अपने पूरे स्ट्रक्चर का पे जो काम करना है, HTML के स्ट्रक्चर पे जो काम करना है वो हम बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है ना। जब हमारा पूरा प्रोग्राम बन जाएगा तो हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं, और बॉडी को क्लोज करने के बाद HTML को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों कुछ टैग दिए गए हैं, उन HTML डिफरेंट टैग्स के बारे में देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए HTML दिया गया, फिर हेड दिया गया, टाइटल दिया गया, हेड, फिर बॉडी, फिर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, बॉडी, इस तरीके से जो है अलग अलग जो है ये दिए गए हैं टैग। यहाँ पर देखिए लिंक वगैरह लगाया गया है। तो हम चलते हैं और एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जो है एक HTML का टैग बना करके देख लेते हैं, या वो जो है प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजमेंट भी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखो HTML टाइटल लिया गया है, और यहाँ पे टाइटल दिया गया है, और उसके बाद फिर बॉडी का यूज किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बॉडी किस तरीके से यूज हो रही है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। जो हमने जो है यहाँ पर सबलाइम यूज किया हुआ है, सबलाइम में आप चले जाइए, Ctrl+N कर दीजिए। बच्चों एक सबलाइम जो है हम लोग जो डाउनलोड करते हैं तो इसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। एक्चुअली में सबलाइम जो है ये लेटेस्ट वर्जन है, 4.0 है बच्चों, और इसमें जो है कोड ऑटोमेटिक लिखता है, ठीक है ना। आपको सिर्फ इंडिकेशन करना होता है। ऑटोमेटिक कोड लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद आप व्यू टैब में चले जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद इस तरीके से विंडो खुलेगी, तो आपको सिंटैक्स पे चले जाना है। जब आप सिंटैक्स पे जाएंगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको HTML दिख रहा है, राइट। आपको पूरी तरीके से दिख रहा है, HTML पे क्लिक कर देंगे। अब HTML पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पर कुछ लिखिए। जैसे हमने ये टैग बनाया, देखिए कई सारे टैग जो है ओपन होकर के आ गए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ H, राइट, HTML हमको लिखना है, ठीक है। तो H से जितने भी टैग हैं आपके सारे के सारे आ गए। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो पूरा HTML लिख सकते हैं, और चाहें तो आप सिर्फ ये HTML लिखा हुआ है इसको एंटर कर दीजिए। तो अब देखिए कि आपका आधा प्रोग्राम जो है हेड, बॉडी और ये सारी चीजें बन करके आ गई हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइटल में नाम डाल देते हैं कि आपकी फाइल की जो टाइटल है वो है F2 एजुकेशन, राइट, F2 एजुकेशन। F2 एजुकेशन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। F2 एजुकेशन के बाद आगे चलते हैं हम लोग, और हेड में हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं, टाइटल हमने दिया है F2 एजुकेशन बस। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों, बात करते हैं बॉडी की।
अब बॉडी में हम क्या करते हैं कि पहले कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं और थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं। ओके, तो अब बॉडी में हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर हमको लगाना है हेडिंग। हेडिंग के लिए बच्चों हम लोग H1 से लेकर के H6 तक की जो है कोडिंग लेते हैं, यानी कि आपका नंबर होता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ H लिखिए। जैसे ही आप H लिखेंगे तो H1, H2, H3, H4, H5 और H6 करके जो है आपके पास हेडिंग आ गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर H1 हमको लगाना है, तो H1 पे टैग किया। H1 देखिए आपका ऑलरेडी क्लोज हो गया। तो यहाँ पर लिखना है दिस इज HTML पेज, या सिर्फ आप HTML लिख दीजिए, HTML, राइट। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमको छोटा सा मान लीजिए कि इसी में पैराग्राफ भी लिखना है, तो भाई पैराग्राफ भी लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पर लिखा P, पैराग्राफ के लिए बच्चों P लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए P आ गया। आप इसको जो है एंटर कर दीजिए इस तरीके से। तो जैसे ही आपने पैराग्राफ लिखा, तो पैराग्राफ पे लिखा हमने दिस इज HTML कोड, राइट। ये छोटा सा हमने पैराग्राफ है बच्चों, इसमें आप जितना बड़ा पैराग्राफ चाहें उतना बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हैं, या आप चाहें तो गूगल से कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट भी करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप देखिए कि हमने यहाँ पर जो है, अब ये पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं दो तरीके से। एक तो आपका यहाँ तक दिया गया है बॉडी से लेकर के हेड तक का ये प्रोग्राम, और दूसरा जो है आपका यहाँ पर दिया गया है HTML से लेकर के हेड तक। अब यहाँ पर देखिए कि हमने ज्यादा कुछ नहीं लिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ टाइटल ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि टाइटल मैंने ऐड किया हुआ है। ये आपका हेड का है, इसका प्रोग्राम से लेना देना कोई भी नहीं है। ये यहाँ पर प्रोग्राम में कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। जब प्रोग्राम का मैटर जो है वो सिर्फ ये होगा कि हमने जो है ये फाइल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब बॉडी के अंदर जितना भी काम करेंगे वो प्रोग्राम के अंदर का रहेगा, राइट। अब इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है। Ctrl+S से आप इसको सेव कर दीजिए, Ctrl+S प्रेस करिए, ये सेविंग के लिए आ जाएगा। और आप इसको जो है अपनी जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पे इसको आप इजीली सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और HTML के नाम से सेव कर लेता हूँ मैं इसको मैंने सेव किया। तो बच्चों ये सेव हो गया। अब इसको चाहें तो आप यहीं डायरेक्टली जो है आपको ब्राउजर पे जाकर के फाइल को ओपन नहीं करना है, और यहीं से चाहें तो आप ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो ब्राउजर पे जाकर के ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे बच्चों ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए कि आप यहाँ पर हेडिंग्स जो है आपको दिख रही होगी, ये रहा है हेडिंग, ये रहा आपका पैराग्राफ, और ये रहा जो मैंने कि F2 एजुकेशन लिया था। तो ये आ गया आपका बच्चों HTML का जो पहला कोड है वो इस तरीके से रन हो जाएगा। ओके, चलते हैं बच्चों आगे थोड़ा सा देखते हैं। इसमें यहाँ पे बॉडी में बहुत सारे कलर दिए गए हैं बच्चों, सिलेक्शन पे वगैरह दिया गया है, टाइटल में एलिमेंट वगैरह दिया गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, और जिस तरीके से हम लोग आगे चलकर धीरे धीरे जितना भी काम करते रहेंगे बॉडी पे, पैराग्राफ पे, टेबल पे, तो सारी की सारी बच्चों चीजें जो है वो क्लियर हो जानी है। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और आप इसी तरीके से हमारा साथ देते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।